नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, माध्यक, जिसे अपन माध्यिका भी बोलते हैं और इंग्लिश में अपन मीडियन बोलते हैं। इसमें भी वही तीन प्रकार से अपन करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि तब वो केवल विचर देता है, आंकड़े देता है। अवर्गीकृत के अंदर जब x और f देता है, और वर्गीकृत यानी कि जब वर्ग अंतराल देता है, तब अपन कैसे इनका अध्ययन करेंगे। तो माध्यक, इसमें भी वही तीन श्रेणी, एक व्यक्तिगत श्रेणी, एक अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत। अब माध्यक होता क्या है, देखिए बेटा, बहुत सारे ये आंकड़े हैं, ठीक। इन आंकड़ों को अपन छोटी से बड़ी के क्रम में यानी कि आरोही क्रम में, या बड़ी से छोटी के क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में लिखने पर जो इनकी मध्य में संख्या आती है वह इनका माध्यक कहलाती है। या फिर इसे इस प्रकार समझिए, अपन जब स्कूलों में पढ़ते हैं तो प्रार्थना में बच्चों की लाइन लगाई जाती है, पहले छोटा बच्चा, फिर थोड़ा बड़ा बच्चा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। इनमें जो बीच का जो बच्चा आता है दोनों तरफ से, ये जो बच्चा है, इन सारे बच्चों का माध्यक कहलाता है। इन सारे बच्चों का क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। यानी कोई भी आंकड़े उन्हें अपन छोटी से बड़ी के क्रम में या बड़ी से छोटी के क्रम में रखने पर जो उनका बीच का जो अंक है वो उन अंकों का माध्यक कहलाता है, यानी कि माध्यिका कहलाती है। अब मैंने आपको बताया इसमें तीन प्रकार हैं। पहला व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी है अवर्गीकृत और तीसरी है वर्गीकृत। अब अपन बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, यानी कि इसमें भी दो भाग होंगे। जब आंकड़े सम हैं और आंकड़े विषम हैं, यानी कि इस प्रकार जैसे आंकड़े अपन को दिए हैं 0, 5, 4, 2, 4, 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखेंगे इस व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर कि ये आंकड़े सम है या विषम। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम है। आप इन्हें छोटी से बड़ी के क्रम में लिखो या बड़ी से छोटी के क्रम में, ठीक है। या तो अवरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में लिखो। तो पहला काम है आपका ये पता लगाना है ये आंकड़े सम है या विषम। आप इन्हें गिनिए, गिनने के बाद आपको पता लगा ये सम है, फिर इन्हें छोटी से बड़ी के क्रम में लिखिए। 1, 2, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपका n/2, n का मतलब है ये आंकड़ों की संख्या, ये 6 है, 6 में 2 का भाग दे दिया 3, तो 1, 2, 3 तीसरा पद और उससे अगले वाला पद, इन दोनों का मध्यमान आपका माध्यक या माध्यिका कहलाता है। तो m बराबर 2 + 4/2, 6 में 2 का भाग दिया 3। तो ध्यान देना, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर इस प्रकार आंकड़े देगा। सबसे पहले आप ये पहचानेंगे आंकड़े सम है या विषम है। अगर सम है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें छोटी से बड़ी के क्रम में लिख लो या बड़ी से छोटी के क्रम में लिख लो। फिर आप निकालेंगे n/2, यहाँ n का मतलब इन विचरों की संख्या, ये आपकी 6 में 2 का भाग दिया 3। आप देख लेंगे तीसरा पद 1, 2, 3 तीसरा पद और उससे अगला वाला पद, इन दोनों का मध्यमान तुम्हारी होगी माध्यिका। अब मान लीजिए बाय द वे संख्या विषम आ जाती है, जैसे 3, 4, 6, 2, 1। इन्हें आप पहले देखेंगे सम है विषम, 1, 2, 3, 4, 5 विषम है। इन्हें छोटी से बड़ी के क्रम में लिखेंगे। फिर माध्यक या माध्यिका बराबर होगा n+1/2 वह पद, या n का मतलब मैंने आपको बताया विचरों की संख्या। 5 है, 5 + 1/2,
छः में 2 का भाग दिया 3, तीसरा पद 1 2 3, ये तीसरा पद तुम्हारी माध्यिका हो जाएगी। क्लियर? देखिए इधर बेटा, अब अपन पास व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है। अब आपको इनका माध्यक ज्ञात करना है, यानी माध्यिका ज्ञात करनी। पहले आप इन्हें छोटी से बड़ी क्रम में लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 13, उसके बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 33, 33 के बाद 2 बार 34 है, 34, 34, फिर 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा ये है 10 सम संख्या है, और सम संख्या का नियम मैंने बताया आपको। आप निकालेंगे n/2, या n का मतलब विचरों की संख्या। ये 10 है, 10 में आप 2 का भाग देंगे 5, पांचवा पद और उससे अगला पद, इन दोनों का मध्यमान तुम्हारी माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए 1 2 3 4, पांचवा पद ये है, और इससे अगला ये 28। इन दोनों का जोड़ का आधा तुम्हारी हो जाएगी माध्यिका, यानी कि माध्यक। 54 में 2 का भाग दिया 27। तो ये तो था सम। अब विषम का सवाल देखिए, फिर वही छोटी से बड़ी के क्रम में लिखिए। सबसे छोटी संख्या 25, 25 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 37, 37 के बाद 39, 39 के बाद 42, 42 के बाद 43, फिर 45, 46, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो m बराबर n+1/2 वह पद, ये विषम है। और विषम का मैंने नियम बताया आपको। माध्यिका यानी कि माध्यक बराबर होगा n+1/2 वह पद। n का मतलब विचरों की संख्या, ये 9 है, 9 + 1/2, 10/2, पांचवा पद 1 2 3 4 5। तो m बराबर आ गया 39, पांचवा पद। देखिए इधर बेटा, अब अपन चलते हैं अवर्गित सारणी, यानी कि जब x और f देता है तो अपन माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपके अवर्गित सारणी है, यानी कि x और f दिया है आपके पास। आपको ज्ञात करना है कि इसका माध्यक यानी कि माध्यिका क्या होगी। इसके लिए सबसे पहले अपन संचयी बारंबारता बनाते हैं, कॉम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता का मतलब होता है बारंबारता को इकट्ठा करना। संचय का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। तो देखिए आप संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे बेटा। पहली संचयी बारंबारता ये यूं की यूं लिखेंगे, फिर इसमें आप इसको जोड़ देंगे 5, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे 13, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे 23, इसे इसमें जोड़ देंगे 25, इसे इसमें जोड़ देंगे 41, इसे इसमें जोड़ देंगे 51, इसे इसमें जोड़ देंगे 59, इसे इसमें जोड़ देंगे 65। दोबारा देखिए बेटा, पहली संचयी बारंबारता ये यूं की यूं होगी, इसमें इसको जोड़ देंगे 5, 5 में इस 8 को जोड़ेंगे 13, 13 में इस 10 जोड़ देंगे 23, 23 में 10 जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे तो 35, ठीक। 35 में जोड़ेंगे 16, 51, 51 में ये 10 जोड़ेंगे 61,
61 में 8 जोड़ेंगे 69, इसमें 6 जोड़ेंगे 75। तो देखिए बेटा संचयी बारंबारता आप कैसे निकालेंगे। पहले आप यूं के यूं लिखेंगे, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे ये आ जाएगा, इसे इसमें 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 जोड़ देंगे ये आएगा, इसे इसमें जोड़ देंगे ये आ जाएगा, इसमें ये 6 जोड़ देंगे ये आएगा। अब देखिए आप आसानी से पहचान लेंगे ये आपने गलत तो नहीं किया है कि ये जो लास्ट संचयी बारंबारता है इसको ये इनके जोड़ के बराबर आनी चाहिए। ये जो 75 है ये इनके जोड़ के बराबर आनी चाहिए, और आप इन्हें जोड़ कर देखेंगे तो ये 75 ही आएगा। अब आप निकालेंगे n/2। यहाँ पर ये जो बड़ा n है, इस बड़ा n का मतलब है बारंबारताओं का जोड़। ठीक, आप n/2 निकालेंगे, या बड़ा n का मतलब है बारंबारताओं का जोड़। इन्हें अपन ने जोड़ लिया 75, 75 में 2 का भाग दिया 37.5। अब आप देखेंगे ये जो 37.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, देखिए बेटा ये सब बड़ी है इससे, मगर आप ठीक इससे बड़ी पहले कौन सी आती है, इससे पहले ये संचयी बारंबारता आती है, इसके सामने का जो विचर है उसका मान तुम्हारा माध्यिका हो जाएगी। तो ये इस विचर का मान तुम्हारी क्या होगी, माध्यिका। आप n/2 निकालेंगे, n का मतलब है बारंबारताओं का जोड़, इसका आधा करेंगे 37.5। इस संचयी बारंबारता से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आप देखेंगे वो कौन सी है नहीं कोई सारी बड़ी है, मगर सबसे पहले ये आ रही है, इसके सामने जो विचर का मान है वो आपकी माध्यिका हो जाएगा। एक सवाल और समझा रहा हूं, देखिए वही आप सबसे पहले CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। आप इसे यूं का यूं लिखेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे 18, इसमें इसको जोड़ेंगे 29, इसमें इसको जोड़ेंगे 45, इसको इसमें जोड़ेंगे 65, इसको इसमें जोड़ेंगे 90, इसको इसमें जोड़ेंगे 105, इसको इसमें जोड़ेंगे 114, इसको इसमें जोड़ेंगे 120। ठीक है।